आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 23 जून 2021, दिन बुधवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भूपेश बघेल द्वारा किस जिले में पपीता प्रोजेक्ट का वर्चुअल लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर, बीजापुर और सुकमा जिले में विकास एवं निर्माण कार्यों के दौरान वर्चुअल कार्यक्रम के तहत बस्तर जिले में बस्तर पपीता प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि बस्तर जिले के दरभा विकास खंड के ग्राम तीरथगढ़, मामड़पाल एवं मूंगा में 30 एकड़ के रकबे में पपीता की हाईटेक सामुदायिक खेती की जा रही है। इन तीनों स्थानों पर 10-10 एकड़ रकबे में उन्नत किस्म के 5500 पपीते के पौधे रोपित किए गए हैं, जो कि अब फलने की स्थिति में आ गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुराजी गांव के बाड़ी घटक के तहत विकसित सामुदायिक बाड़ी की सफलता की सराहना की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पपीता, मिर्ची सहित अन्य उद्यानिकी फसलों की बस्तर में बहुतायत पैमाने पर हो रही खेती को देखते हुए कलेक्टर को कोल्ड चेन सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में 1,33,95,000 रुपये की लागत से निर्मित आधुनिक फायर स्टेशन और 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित SDRF हब, स्टोर एवं बैरक का लोकार्पण किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन ने किस नदी परियोजना के कमांड क्षेत्र के विकास एवं जल प्रबंधन कार्य के लिए 81 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, केलो परियोजना। छत्तीसगढ़ शासन ने रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र अंतर्गत केलो परियोजना के कमांड क्षेत्र के विकास एवं जल प्रबंधन कार्य के लिए 81 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। यह राशि प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना फास्ट ट्रैक अंतर्गत स्वीकृत की गई है। इस कार्य के पूर्ण हो जाने पर इस क्षेत्र के 22,810 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की सिंचाई की जा सकेंगी। इस सिंचाई परियोजना कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्य पूर्ण कराने के लिए मुख्य अभियंता हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग बिलासपुर को जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब इसके साथ साथ हम केलो नदी के बारे में भी जान लेते हैं। केलो नदी का उद्गम रायगढ़ जिले के ललुंगा तहसील के अंतर्गत लुडेक पहाड़ी से हुआ है। इस नदी का विसर्जन उड़ीसा के महादेव पाली नामक स्थल के समीप महानदी में होता है। यह नदी मुख्यतः रायगढ़ जिले में प्रवाहित होती है। इस नदी की सहायक नदियां हैं कोल्डेगा व राजर। रायगढ़ शहर भी इसी नदी के तट पर बसा है। इसी केलो नदी पर केलो नदी परियोजना यानी कि दिलीप सिंह जुदेव परियोजना संचालित है। यह रायगढ़ जिले में लाखा नामक गांव में है। इससे रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा जिले के करीब 175 गांवों में सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए केलो परियोजना की शुरुआत जनवरी 2008 में की गई थी। यह परियोजना 2014 में पूरी हुई और यह छत्तीसगढ़ राज्य का नवीनतम बहुउद्देशीय परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन 2 राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभयारण्य को। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और सूरजपुर जिले के तमोर पिंगला अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। राज्य वन्यजीव बोर्ड ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इस कोर जोन में कुल 2,829 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, जिसमें कोर जोन में 2,049 वर्ग किलोमीटर व बफर जोन में 780 वर्ग किलोमीटर शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान अचानकमार टाइगर रिजर्व के बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए वर्ष 2021-22 के अंतर्गत 25 करोड़ 80 लाख रुपए के कार्यों का वर्चुअल शुभारंभ भी किया गया। अब इसके साथ हम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभयारण्य के भी बारे में जान लेते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1981 में हुई थी।
इसका कुल क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे अधिक विस्तृत है। यह राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः कोरिया जिला में स्थित है। इसके थोड़े बहुत हिस्सों का विस्तार सूरजपुर जिले में भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं तमोर पिंगला अभयारण्य सूरजपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में नीलगाय पाई जाती है। यह भी राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मुख्य अभियोजक किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, करीम खान को। ब्रिटिश वकील करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक चीफ प्रोसिक्यूटर बनाया गया है। उन्होंने लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर और केन्या के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो का अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में बचाव किया है। 51 वर्षीय अंग्रेजी वकील करीम खान को अभियोजक, अन्वेषक और बचाव पक्ष के वकील के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में वर्षों का अनुभव है। इसके साथ आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 2002 में की गई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 123 है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व बैंक के उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोंटेक सिंह अहलुवालिया को। मोंटेक सिंह अहलुवालिया को विश्व बैंक IMF का उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। मोंटेक सिंह अहलुवालिया सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के प्रतिष्ठित फेलो और भारत के योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस अभियान को देश में संचालित सर्वश्रेष्ठ अभियानों में से एक होने का दर्जा मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नया एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर जिला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस गांव को राज्य का पहला पूर्ण कोविड टीकाकृत गांव घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेगानार को। हमारा अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बंगलुरु ने। हमारा अगला प्रश्न है, द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ घोष ने। हमारा अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 120वां। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ के किस एयरपोर्ट को अप्रैल 2021 में 3C लाइसेंस प्रदान किया गया है? इसका आंसर है बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट को। छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट को हाल ही में 3C लाइसेंस प्रदान किया गया है। 3C लाइसेंस मिलने के पश्चात अब यहाँ 72 सीटर विमान उतर सकेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बिलासपुर जिले के चकरभाटा एयरपोर्ट का नाम बदलकर बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट रखा गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। इस दिन को मलेरिया दिवस के रूप में मनाने का श्रेय
यूनिसेफ को जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, कवर्धा जिला में। आपको बता दें कि यह एथेनॉल प्लांट पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से स्थापित होने वाला देश का पहला एथेनॉल प्लांट है। इसके लिए भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड की सहायक इकाई एनकेजे बायोफ्यूल के बीच 30 साल के लिए अनुबंध किया गया है। इस संयंत्र का निर्माण 1.5 से 2 साल के अंदर पूरा करने और एथेनॉल उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए किस जिले को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है? हमारा दूसरा प्रश्न है, अचानक मार को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था? हमारा तीसरा प्रश्न है, दंतेवाड़ा जिले में प्रारंभ किए गए नवा गारमेंट फैक्ट्री ब्रांड का क्या नाम है?